Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about how to create list basis of your merit rank। अब यहाँ पर मैंने आपको मेरिट रैंक कैसे निकालते हैं वो आपको ऑलरेडी बता दिया है प्रिडिक्शन से, बट अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में से भी देख पाओगे, और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो मैं वो फिर से एक बार वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक्सपेक्टेड मेरिट रैंक आपको पता चल गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका लीजिए मेरिट रैंक। मान लीजिए कि इन माई केस मैंने जब यहाँ पर देखा तब अंदाजे से 4500 आ रहा था, ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ पर आपको क्या करना है, 2000 से स्टार्ट होने वाली और यहाँ पर 6000 तक जाने वाली जितनी भी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है उसको आपको यहाँ पर साइड में फिल्टर करके निकाल लेना है और इस तरह से एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मेरी कैटेगरी है वो ओपन कैटेगरी है, एंड यहाँ पर मुझे जाना है कंप्यूटर ब्रांच, आईटी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड आईसीटी, जिसमें भी मिले मुझे उसमें जाना है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप कोई भी एक कागज़ के ऊपर इतनी बेसिक डिटेल ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रेंज भी एक फिक्स कर दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो एसीपीसी के पोर्टल के ऊपर पीडीएफ है कि जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, कि जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करके दे रखी है, तो वो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप कॉलेज की लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। वहाँ से आप क्या कीजिए, वहाँ से सारी की सारी कॉलेज की आप फिल्टर आउट कर दीजिए। मान लीजिए कि इन दिस केस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पता है निरमा में चांस नहीं है, फिर भी लिख दीजिए निरमा डीडीयू, उसके बाद एलडीसी, देन थर्ड पे एलडीसी आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कॉलेज लिखते जाइए। फिर आप इंक्लूड कीजिए वीजीईसी को, फिफ्थ के आप इंक्लूड कीजिए बीबीएम को, देन 6 नंबर पे आप इंक्लूड कर सकते हैं बीबीएम हो गया, यहाँ पर आएगा जीईसी गांधीनगर। उसके बाद यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी को। 8वें नंबर पे आप यहाँ पर इंक्लूड किसको कर सकते हो, 8वें नंबर पे यहाँ पर अच्छी अच्छी कॉलेजेस में कौन सी है, अब आती है जी सेट। उसके बाद 9th नंबर पे यहाँ पर आप चारूसत को कंसिडर कर सकते हो। 10th नंबर पे आप चारूसत हो गई। उसके बाद यहाँ पर 10th नंबर पे आप सूरत में आने वाली सार्वजनिक कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। 11th नंबर पे आप यहाँ पर इंडस, 12th पे यहाँ पर आप एलजे, 30th पे यहाँ पर आप एलजे के बाद आदित्य सिल्वर ओक हो गई। ये सारी कॉलेज यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए मैंने रैंडमली 13 कॉलेज तो ऐसे ही निकाल दी विदाउट रीडिंग द लिस्ट। यहाँ पर मैंने कोई भी लिस्ट का रेफरेंस नहीं लिया, ठीक है। ये सारी कॉलेज तो मुझे नाम याद ही थे, ठीक है। तो आपके पास तो लिस्ट भी है, अगर लिस्ट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से वो लिस्ट डाउनलोड कर दीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, और उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ कॉलेज मैंने ऐसे ली है कि जिसके अंदर मुझे 0% चांस लग रहे हैं, जिसमें आ जाती है डीडीयू, एलडी एंड निरमा, कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट के अंदर ही कट ऑफ क्लोज होता है। फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, बट इसमें क्या आ जाता है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, आपको n नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग का कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि आपको सिर्फ 10 ही चॉइस फिलिंग करनी होती है, आपको सिर्फ 15 ही चॉइस फिलिंग करनी है। आपको एज मच एज यू कैन, ठीक है, एज मैक्सिमम एज यू कैन, आपको जितनी नंबर ऑफ कॉलेज इंक्लूड करनी है आप उसको चॉइस फिलिंग में इंक्लूड कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अभी आप चल रहे हो प्रिडिक्शन के साथ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका आ जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट की, जिसमें आपने 4500 प्रिडिक्ट किया था, बट ये आया 4356। तो अब आपके लिए कितना इजी हो जाएगा यहाँ पर सारी लिस्ट ऑफ कॉलेज को फिर से फाइनल करना, फिर से फिल्टर करना कि अब कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इतनी सारी कॉलेज को आपको सीधा रिमूव ही कर देना है, क्योंकि इन सारी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये सारी कॉलेज में से आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस ऐसी है कि जिसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कितनी इजीली यहाँ पर एक कॉलेज की लिस्ट बना ली है, और आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पर यही करना है, इस तरह से लिस्ट बना लेनी है, और अभी से ये सब कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर जो भी कॉलेज फाइनल लगता है कि इसमें एडमिशन मिल ही सकता है, उसका यहाँ पर कैंपस विजिट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।